माइक डाउन कीजिए ना, माइक डाउन क्या कर रही है? आज ये विजय वार्ता क्यों बुलाई गई और किन लोगों की व्यथा आपने अभी बताई? हमारे पास बांग्लादेश के कुछ हिंदू इकट्ठा होकर के आए, जिनमें पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थीं, माताएं भी थीं, और उन्होंने अपनी जो पीड़ा है उसको हमारे सामने रखा और गुहार लगाई कि हम इसीलिए बांग्लादेश में सताए जा रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। इसलिए आप चूंकि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, आप हमारे पिता हैं धर्म के, आप हमारे अभिभावक हैं, तो आप हमारी रक्षा करिए। तो हमने उनकी पीड़ा को सुना है और सुन करके उनको नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से समर्थन दिया है कि आपके साथ हम हैं, आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए आपके कार्यक्रमों में जो उचित होंगे हम साथ देंगे। सर, कोई दल भी भेजा जाएगा बांग्लादेश का, सरकार से बात की जाएगी इस मामले में? अब उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि आप भारत की सरकार से बात करिए ताकि वहां दबाव डाल करके हमारी तात्कालिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। और उन्होंने ये कहा है कि हम बांग्लादेश में जिस तरह से अभी रह रहे हैं, लगता नहीं है कि लंबे समय तक हम ठीक से रह पाएंगे। इसलिए बांग्लादेश में ही हमको जो दो हमारे डिवीजन हैं, एक रंगपुर और दूसरा राजशाहीपुर, इन दोनों डिवीजन को जो ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी से संरक्षित हैं, इनको हिंदू भूमि के रूप में हमको सुरक्षित कर दिया जाए ताकि हम हिंदू लोग पूरे बांग्लादेश से आके वहाँ रहने लग जाएं, तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। तो हमने ये भी सुना है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं हो सकता है तो भारत सरकार से आप बात करिए हमारी ओर से, और बात करके दबाव डालिए कि वो ये कहें कि भारत के जो बांग्लादेश के लोग आकर के भारत में रह रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाए, और जो हम हिंदू बांग्लादेश में रहे हैं उनको भारत अपने स्वीकार कर ले, तो अदला बदली हो जाए दोनों देश के नागरिकों की। ये भी एक विकल्प उन्होंने हमारे सामने रखा है, हम सरकार से बात करें। आप महाराज जी, आपकी तरफ से क्या सरकार के संदर्भ में कोई प्रयास किए जाएंगे कि कम से कम उनकी आवाज पहुंचे वहाँ तक? हाँ बिल्कुल, इन्होंने यही हमसे चाहा है। हम सीधे तो कोई लंबी मदद कर भी नहीं सकते हैं, भावनात्मक रूप से इनके साथ खड़े होने की जो जरूरत थी, इनकी पीड़ा को सुनने की जो जरूरत थी, उसको तो हमने पूरा किया है। लेकिन भारत की सरकार से इनकी पीड़ा अवगत कराना और कुछ करने के लिए प्रेरित करना, यही इन्होंने हमसे चाहा है और हम ये जरूर करेंगे। लेकिन महाराज जी, लगता नहीं है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए? फिलिस्तीन की आवाज संसद में उठ रही है, लोग बैग लेके पहुंच रहे हैं, झूला लेके पहुंच रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज क्यों नहीं? क्या ये वोट बैंक नहीं है इसलिए ऐसा हो? देखिए, वोट बैंक हो चाहे ना हो, हम लोग तो धर्माचार्य हैं और धर्म के पालन में जो लोग लगे हुए हैं उनका सहयोग करना और उनको उनके मनोबल को बढ़ाना, ये हमारा कार्य है और इसके लिए हम लोग अपना कार्य करेंगे। सरकारों को भी सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सीधे वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनके साथ जुड़े हम जो हैं, हम तो वोट बैंक हैं। हम भारत के हिंदू तो वोट बैंक हैं। हम अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है उसका परिणाम भारत की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में मुस्लिम वोट बैंक मजबूत है, यहाँ पर उनकी चर्चा होती है, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी चर्चा बांग्लादेश को लेकर यहाँ विपक्ष क्यों? देखिए, बात यह है, देखिए बात यह है कि पक्ष है कि विपक्ष है, कौन खड़ा है आप बताओ? पक्ष भी कहाँ खड़ा है? पक्ष के पास तो इस समय ताकत है ना, पक्ष क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? पक्ष को चाहिए कि वो खड़ा हो जाए और विपक्ष को भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं हो रहा है तो हम उसको दोष दे सकते हैं, लेकिन तब जब पक्ष हमारे लिए खड़ा हो। लेकिन यहाँ तो हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं की भी यही पीड़ा है कि कोई देश, विशेष करके भारत, उनके लिए क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए? का अगला कदम क्या होगा इन शरणार्थियों को लेकर? देखिए, हमारी तो ये है कि अब आए हैं, इनकी पीड़ा को हमने सुना है, इनकी भगवान सुरक्षा करे, और साथ ही साथ एक प्रतिनिधि मंडल हम जल्दी ही बांग्लादेश भेजेंगे ताकि वहां जाकर के और भी हिंदुओं से चर्चा करें, और एक प्रतिनिधि मंडल हम भारत की सरकार के पास भेजेंगे ताकि वो भारत की सरकार से इनकी पीड़ा जो इन्होंने हमसे कही है और हमारे माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहा है, वो हम अपनी सरकार को इनकी पीड़ा से अवगत अपनी तरफ से करा सकें। स्वामी जी, मोहन भागवत कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर देखना छोड़ दीजिए अब। हाँ, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, अब तो सत्ता स्थापित हो चुकी है। तो जब सत्ता स्थापित नहीं थी तब उसकी जरूरत थी, तब मंदिर में
मस्जिद में तब मंदिर देखने की जरूरत थी, तब देखा गया। अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब सत्ता में है, तो इसलिए अब मत करो। तो ये तो सुविधाजनक बयान है, ये राजनीति की दृष्टिकोण वाला बयान है, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो उस अत्याचार को मिटाने के लिए हमको अंतिम दिन तक प्रयास करने की आवश्यकता है, और वो हम हिंदू समाज के लोग करते रहेंगे। उनकी बातें राजनीति की से प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि कुछ लोग मस्जिदों में मंदिर खोज करके अपने आप को हिंदू नेता स्थापित करना चाहते हैं। तो जो हिंदू नेता स्थापित करने चाहते होंगे उनके लिए उनका वक्तव्य है। हम चाहते हैं कि इसको धार्मिक मामला है, धार्मिक रहने दिया जाए, लेकिन हम धार्मिक लोग किसी भी दशा में अपने किसी भी मंदिर को जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं।